Hello everyone, my name is Anirudh from Adarsh Senior Secondary School, Khaishergarh. 22nd May is the International Day for the Biological Diversity to promote biodiversity on global platform. आज का दिन यानी कि 22 मई जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है जैव विविधता। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जैव विविधता के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इस धरती के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि जितने भी जीवित जीव हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो सभी इस धरती के ऊपर जो उनकी जो प्रेजेंस है वही है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। Scientists have estimated that there are around 8.7 million species on the plants and animals on the earth. However, only 1.2 million species have been identified and described. तो यानी कि जो वैज्ञानिक हैं उनका एक अनुमान है कि इस धरती के ऊपर तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीसीज हैं यानी कि प्रजातियां हैं इतनी, ठीक है। लेकिन अभी तक जिन प्रजातियों की जानकारी या जिनको पहचाना जा चुका है, ठीक है, जिनके बारे में डिस्क्राइब किया जा चुका है कि वो प्रजाति क्या है, उसके अंदर कौन से टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनकी फिजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो ये सब जो प्रजातियां हैं जिनकी जानकारी हमें अब तक हासिल हो चुकी है वो है 1.2 मिलियंस। यानी कहने का मतलब ये है कि एस्टिमेट है 8.7 मिलियन का, ठीक है, और जो जिनकी जानकारी हो चुकी है जिन प्रजातियों की वो है 1.2 मिलियन। इसका मतलब ये है कि अभी तक बहुत सारी प्रजातियां ऐसी है जिनकी हमें जानकारी नहीं है, यानी कि जिनकी अभी तक जिनको डिस्कवर करना बाकी है, जिनको डिस्क्राइब करना बाकी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 तरह की होती है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इस धरती के ऊपर अलग तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। तो जितने भी जीन्स हैं अब क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो जितने भी टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के जीन्स हैं, ठीक है, उन्हीं को कहा जाता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सेकेंड इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि अलग अलग तरह की प्रजातियां जो हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्पीसीज हैं वो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं और इसी को कहा जाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि प्रजातियों की विविधता। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इस धरती के ऊपर जो पारिस्थितिक तंत्र हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है यानी कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। तो अलग अलग तरह के पारिस्थितिक तंत्र हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम इस अर्थ के ऊपर हैं। तो अब क्योंकि इनके भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, बहुत से प्रकार के हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है, एक इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को क्रिएट करता है। क्लियर? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है बेनिफिट्स क्या हैं, हमें बायोडाइवर्सिटी से फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्यों इसकी प्रोटेक्शन करनी। तो सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी का वो है प्रोडक्टिव सिग्निफिकेंस। तो बायोडाइवर्सिटी एट प्लेस प्रोड्यूसेस मैनी प्रोडक्ट्स विद अ गुड अमाउंट ऑफ वैल्यूज टू ह्यूमंस। यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, तो उन सभी से क्या है, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इंसान लेता है, ठीक है। डिफरेंट फ्रूट्स, हर्ब्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एंड सोल्ड बाय ह्यूमंस टू सस्टेन ए लिविंग। तो अलग अलग तरह के फ्रूट्स हैं, हर्ब्स हैं यानी कि जो जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, और भी बहुत से तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंसान के द्वारा प्रकृति से लिए जाते हैं, जिनको सेल किया जाता है यानी कि जो बेचे जाते हैं और इंसान उनसे
बेनिफिट लेता है। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर एक्सेट्रा विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन्स टू सस्टेन ए लिविंग। इसके अलावा जो जैसे कि जल है, ठीक है, वायु है, तो इनका भी इंसान यूज़ करता है, दूसरे एनिमल्स भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस। बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए प्लेस प्रोवाइड्स bread and butter to number of people. People like farmers and small traders are closely related to the biodiversity. They produce and treat the products offered by the biodiversity to sustain their livings. तो इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे कि जितनी भी फैक्ट्री चलती हैं वो मोस्टली रॉ मटेरियल पे चलती है, यानी कि कच्चे पदार्थों पे, ठीक है। और ये जो कच्चा माल है, ये रॉ जो मटेरियल है, ये सभी प्रकार का जो मटेरियल है ये नेचर से लिया जाता है। इसी तरह से जो किसान हैं, ठीक है, वो भी बायोडाइवर्सिटी पर निर्भर करते हैं, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप्स हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो उनको हेल्प करते हैं खेती के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है कि जो फार्मर्स और ट्रेडर्स हैं वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं, नेचर से लेते हैं, ठीक है, और उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इससे उनको आर्थिक लाभ भी होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका एक इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ ए प्लेस। इफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए प्लेस इज डिस्टर्ब्ड, so will be the ecology as all the species are interdependent. If a single species get extinct for some reason, it is bound to make an impact on others. तो बायोडाइवर्सिटी का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या है कि अलग अलग तरह के इकोसिस्टम होते हैं और अलग अलग तरह के इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। अगर हम ये कोई भी एक एनिमल किसी भी फूड चेन का, ठीक है, अगर हम एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, या समाप्त हो जाए, तो पूरी जो फूड चेन होती है, यानी कि पूरा जो वहाँ का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे एक लॉयन है, ठीक है, और वो ग्रास ईटिंग एनिमल्स को यानी कि हर्बीवोरस को खाता है, क्लियर। तो अगर मान लीजिए कि हम लॉयंस को एक्सटिंक्ट कर देते हैं, जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि लॉयन एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि जो शेर की प्रजाति है वो पूरी तरह से इस दुनिया से गायब हो जाए, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनकी संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी और फाइनली वो क्या करेंगे कि पूरा जो फॉरेस्ट होगा या जिस एरिया के अंदर वो हैं या पूरे ग्रास लैंड को वो समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनकी संख्या बढ़ेगी तो वो जो प्लांट्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे। प्लांट्स का यूज़ करने से जो प्लांट्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अब प्लांट्स जैसे ही समाप्त होंगे तो वो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो एक एनिमल को या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि हम फूड चेन से गायब कर देते हैं, ठीक है, यानी कि अगर वो प्रजाति समाप्त हो जाती है, तो इससे जो पूरी फूड चेन है या जो वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट्स टू इट, ठीक है, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है वो समाप्त कैसे हो रही है, कैसे जो जीव हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो समाप्त हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, कैसे उनकी प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जो अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट का मतलब कि आवास, कोई भी जो जीव, कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस जगह पे रहता है, ठीक है, तो उसका आवास होता है यानी कि हैबिटेट होता है। तो अगर उस हैबिटेट को समाप्त कर दिया जाए तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, यानी कि वो समाप्त हो जाएगा। सेकेंड इज ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, यानी कि पूरी तरह से विश्व के अंदर पूरा जो मौसम है वो बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, तो जिससे वहाँ पे जो बायोटिक कम्युनिटी जो वहाँ पे रहती है किसी भी इकोसिस्टम की, ठीक है, तो वो पूरी तरह से प्रभावित होती है और हो सकता है कि उससे कोई प्रजाति पूरी तरह से समाप्त हो जाए। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर इंक्रीज होती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली जैसे कि हमने पीछे एग्जांपल के थ्रू समझा था, तो वो पूरी तरह से इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीज, ठीक है।
तो अगर किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी हैबिटेट के अंदर कोई डिजीज़ स्प्रेड होती है, अब डिजीज़ स्प्रेड होने का मेन रीज़न क्या होता है कि वो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, अगर एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर कोई डिजीज़ स्प्रेड होती है, ठीक है, कोई डिजीज़ फैलती है, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? मेन रीज़न होता है क्राउड, ठीक है, यानी कि अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से क्या है कि जो एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजली रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक में रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी जो डिजीज़ है जो कि स्प्रेडेबल है, ठीक है, यानी कि जो कम्युनिकेबल है, फैल सकती है, ठीक है, तो उसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे होंगे कोविड-19, तो ये जो डिजीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। मेन रीज़न क्या है? पॉपुलेशन इंक्रीमेंट, ठीक है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और जिसकी वजह से जो पीपल हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोजली रहते हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से इसके स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाया जा सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास वो क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो जितने भी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो समाप्त हो रहे हैं उनको बचाया जाए, ठीक है, प्लांट्स जो समाप्त हो रहे हैं उनको फिर से उन पौधों को लगाया जाए। इम्पार्टिंग एनवायरमेंटल एजुकेशन, लोगों को पर्यावरण के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। इनेक्टिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड इन्फोर्सिंग एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन, यानी कि जो पर्यावरण से संबंधित जो भी कार्यालय हैं, ठीक है, या सरकार के द्वारा जो भी प्रोग्राम या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको और ज़्यादा पावरफुल करने की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल, इसके अलावा जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल किया जाए। रिव्यूइंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि जो खेती करने का तरीका है उसमें थोड़े परिवर्तन किए जाएँ, उसको आधुनिक बनाया जाए। कंट्रोलिंग अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण है, ठीक है, जो बढ़ रहा है, शहरों का जो विस्तार हो रहा है, सिटीज़ का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर कंट्रोल किया जाए। कंजर्वेशन थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से भी हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी जो प्रजाति है, जो मान लीजिए कि कोई प्लांट है, ठीक है, वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए कि एक प्लांट की स्पीसीज है और वो बिल्कुल लास्ट प्लांट है हमारे पास, तो अगर उस पर सीड जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, सीड फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उसके ऊपर बीज नहीं बन रहे हैं, ठीक है, तो उस प्लांट को बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बचाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसके सेल्स को लेकर एक नया प्लांट बनाया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से भी हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी, दूसरे एनिमल्स के लिए भी, और जो नेचर के अंदर जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए भी, ठीक है। तो जो 22 मई है, ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता पैदा हो, लोग नेचर को समझें, बायोडाइवर्सिटी को समझें, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझें, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी जो वीडियो है उसको समाप्त करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।